अचानक एरा की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। इत्तेफाक से उसी वक्त कामयार वहां से गुजर रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र एरा पर पड़ती है, उसके कदम वहीं थम जाते हैं। कामयार घबराकर एरा की तरफ दौड़ता है। एरा, एरा आंखें खोलो। एरा कोई जवाब नहीं देती। ये मंजर देखकर कामयार के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो बिना एक पल गवाए एरा को अपनी बाहों में उठाता है और सीधे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही कामयार की आंखों में चमक आ जाती है। उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। वो फौरन एरा के पास जाता है और उसे ये खुशखबरी सुनाता है। एरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो धीमी आवाज़ में कहती है, मैं माँ बनने जा रही हूँ, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। कामयार उसका हाथ थामकर कहता है, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं करनी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। एरा ये खबर अपने वालिद इरफान साहब को बताना चाहती है, मगर फलक उसे रोक लेती है। अभी डैड किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। उधर कामयार की दादी कामयार को नसीहत करती है, बेटा अब अपने और एरा के बीच की सारी दूरियां ख़त्म कर दो, ये वक्त इम्तिहान का है। कामयार भी यही ठान लेता है। वो एरा को बाहर घुमाने ले जाने का फैसला करता है ताकि उसका दिल खुश रहे। मगर रास्ते में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। ज़ोरदार टक्कर होती है। कामयार मौके पर ही बेहोश हो जाता है, मगर एरा बाल बाल बच जाती है। घबराई हुई एरा कामयार को फिर से अस्पताल लेकर पहुंचती है। होश में आते ही कामयार की आंखों में शक उभर आता है। वो कहता है, ये कोई हादसा नहीं था, ये साजिश है और मैं ये ज़रूर पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। जांच के बाद सच सामने आ जाता है। इस सब के पीछे फरहा का हाथ होता है। कामयार गुस्से में फरहा के घर पहुंचता है और छुपकर उसकी बातें सुन लेता है। फरहा फ़ोन पर कह रही होती है, मैं एरा को कभी माँ नहीं बनने दूंगी। अगर वो माँ बन गई तो कामयार हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये सुनते ही कामयार का सब्र टूट जाता है। वो फरहा को पकड़कर सीधे एरा के सामने ले आता है। कामयार गुस्से में पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? एरा को भी ये सुनकर बेहद गुस्सा आ जाता है। वो फरिया को थप्पड़ मारते हुए कहती है, पहले मेरी शादी तोड़ना चाहती थी, अब मेरे बच्चे की जान लेने चली हो। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। कामयार फरिया को पुलिस के हवाले कर देता है। जब इरफान साहब को एरा के माँ बनने की खबर मिलती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुद एरा से मिलने उसके घर आते हैं। आंसू भरी आंखों से कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। कामयार ये सब देखकर इरफान साहब से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एरा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विनीश चाहती है कि एरा कुछ दिन अपने मायके में रहे, मगर कामयार साफ मना कर देता है। वो सख्ती से कहता है, मेरी इजाज़त के बिना एरा कहीं नहीं जाएगी, इस घर में उसे हर सहूलत मिलेगी। ये सुनकर एरा बीच में बोल पड़ती है, कामयार मेरे डैड की बेइज्जती मत करो, मैं कुछ दिन घर जाना चाहती हूँ। कामयार गुस्से में कह देता है, अगर तुम चली गई तो फिर मुझे मत बुलाना। इरफान साहब खामोशी से चले जाते हैं। एरा रोने लगती है। ये मंजर कामयार से सहन नहीं होता। आखिरकार वो एक फैसला करता है, मैं खुद एरा को उसके वालिद के घर छोड़कर आऊँगा। एरा के चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई देती है।